नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। गोदी मीडिया में संदेश खाली की चर्चा जो मात्र 3 वीडियो से आई थी, पूरे देश में चर्चा की गई और पूरा विवाद इस तरह से उठाया गया कि जैसे पूरी देश में सिर्फ संदेश खाली में बलात्कार हुआ है। जबकि वहीं कर्नाटक के प्रज्वल रेवन्ना की 3000 वीडियो आने के बाद भी किसी भी गोदी मीडिया पर इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। 3 वीडियो ज्यादा प्रभावशाली या 3000 वीडियो, अब 3 वीडियो पर भी क्या चर्चा हुई या 3 केस पीड़ित के भी क्या उन पर सच्चाई है, वो आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। पश्चिम बंगाल के सबसे चर्चित संदेश खाली दुष्कर्म मामले की पीड़िता के बयान से उपजा विवाद थमा भी नहीं था कि दूसरी पीड़िता का भी बयान आ गया। इसमें उसने कहा कि उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ। भाजपा नेताओं ने उनसे कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराकर दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करा दी थी। गुरुवार को इनमें से एक पीड़िता और उसकी बुआ सास ने बशीरहाट में मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान भी दर्ज कराया है। इधर संदेश खाली थाने में एक स्थानीय व्यक्ति ने रेखा पात्रा और इस मामले की सुनियोजित बताने वाले भाजपा नेता गंगाधर कयाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। रेखा बशीरहाट लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी है, जहां 1 जून को मतदान होना है। रेखा उन 3 पीड़िताओं में से एक है जिन्होंने इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन अब बाकी 2 पीड़िताओं में एक वो है जिन्होंने सबसे पहले केस दर्ज कराया था। उनके पीछे हटने से अब रेखा पर सवाल उठ रहे हैं। उनके बयानों से भी आप दंग रह जाएंगे। हमारे साथ दुष्कर्म हुआ नहीं था, फिर भी उस महिला यानी भाजपा नेता ने हमारी इज्जत को सरे बाजार नीलाम कर दिया। उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जब से मैंने आरोप वापस लेने की बात कही तब से मुझे जान से मारने की धमकियां भी मिल रही है। उसकी शिकायत मैंने थाने में कर दी है। पुलिस ने उस महिला को 3 दिन में थाने में बुलाया, लेकिन अभी वो लापता है। यह पहली पीड़िता ने कहा, जबकि दूसरी पीड़िता ने बताया कि मेरे साथ कभी दुष्कर्म नहीं हुआ। मैंने तो उस महिला से यानी भाजपा के स्थानीय नेता से मनरेगा की बकाया रकम का भुगतान नहीं होने की शिकायत की थी। उन्होंने मुझसे कोरे कागज पर साइन करा लिए और कहा कि अब तुम्हें जमीन मिल जाएगी। मुझे क्या पता था कि मेरे नाम से किसी के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत की जा रही है। एक और गंभीर मामला, कथित पीड़िता को राष्ट्रपति से भी मिलवा दिया था। गुरुवार को एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें रेखा दावा करती दिख रही है कि उनके नाम पर जिस कथित पीड़िता को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के लिए दिल्ली ले जाया गया था वह कोई और थी। भाजपा का इस पर कोई बयान नहीं आया है। यानी कि सारा का सारा मामला इस तरह से रचा गया कि पूरे देश में बंगाल की बदनामी हो, पीड़ितों की बदनामी हो। इस पर आप अवश्य कमेंट करें। वहीं अभिषेक बनर्जी तृणमूल महासचिव ने कहा कि अब ताजा वीडियो से ये बात पूरी तरह साफ हो गई कि भाजपा ने संदेश खाली घटना की पूरी पटकथा तैयार की थी। सब शुभेंदु अधिकारी का किया धरा है, जनता भाजपा का हिसाब करेगी। इससे आप अंदाजा लगाइए कि राजनीति अपने किस स्तर को छूने जा रही है कि किसी का भी वीडियो, झूठ, मनगढ़ंत कहानियां, पाखंड, इस तरह से ये काम चल रहा है राजनीति में। इस पर जनता को नुकसान अधिक होगा बजाय किसी और को। तो जनता से निवेदन कि अब आप कहीं पर भी इसको देखें और अवश्य किसी की भी बातों में ना आए। गृह मंत्री के आरोपों का जवाब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना में दिया। उन्होंने मेडक की रैली में कहा कि नरेंद्र मोदी ने करोड़ों युवाओं को बेरोजगार बनाया। नोटबंदी अडानी के लिए की, गलत जीएसटी अडानी के लिए लाए। 10 साल में 22 लोगों के लिए सरकार चलाई। अडानी अंबानी जैसे लोगों के लिए उन्होंने सब कुछ किया। अमीर और अमीर तो गरीब और गरीब बनता चला गया। इससे पहले राहुल ने एक वीडियो संदेश में कहा कि देश के युवाओं, नरेंद्र मोदी के झूठे प्रचार से भटकना मत, अपने मुद्दों पर डटे रहना। 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है। राहुल ने आगे कहा कि ये चुनाव 2 विचारधाराओं में है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हर गरीब परिवार की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला के अकाउंट में 1 साल में 1 लाख रुपए डाले जाएंगे। भारतीय शेयर बाजार में चुनावी वोटिंग प्रतिशत कम का असर गुरुवार को भी भारी बिकवाली के साथ हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 1062 अंक फिसलकर 72,404 और निफ्टी 345 अंक गिरकर 21,957 अंक पर बंद हुई। यह सेंसेक्स की 23 जनवरी और निफ्टी की 17 जनवरी के बाद सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट है। विशेषज्ञ गिरावट की वजह को लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत कम रहने से भी जोड़ रहे हैं।
विशेषज्ञ मानते हैं कि बाजार मानकर चल रहा है कि एनडीए तीसरी बार सत्ता में आने से संघर्ष कर रही है। शुरुआती 3 चरणों में कम वोटिंग से आशंका जताई जा रही है कि सीटें भी कम हो सकती है। इसका असर कितना होगा, यह अब देखने की बात है। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा आज से शुरू हो रही है। इस छमाही यात्रा के लिए कई सालों बाद गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ मंदिरों के कपाट एक साथ सुबह 6:55 पर खुल गए, जबकि बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन 12 मई से होंगे। इन धामों पर दिन में तापमान 0 से 3 डिग्री है और रात में पारा माइनस में भी जा सकता है। इसके बावजूद केदारनाथ धाम से 16 किलोमीटर पहले स्थित गौरीकुंड में करीब 10,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। पूरा गौरीकुंड 2 दिन से हाउसफुल है। पिछले साल यह आंकड़ा 7 से 8,000 के बीच था। यहाँ करीब 1,500 से कमरे हैं जो भरे हुए हैं। रजिस्टर्ड 5,545 खच्चर बुक हो चुके हैं। 3 किलोमीटर दूर सोनपुर भी हाउसफुल है। हरिद्वार और ऋषिकेश में 15,000 से ज्यादा 4 धाम यात्री पहुंच चुके हैं। तो आपको शुभकामनाएं केदारनाथ धाम और चारों उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा की। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।